खुशी भी होती है, फिर दिमाग में वही चीज़ आ जाती है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है तो ठीक हो जाए। मुझसे छोटी वाली सिस्टर जो है वो तो बहुत टेंशन में है, मन दिमाग क्या करें। बस मैं तो कह रही हूँ वो लोग भी बहुत अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसकी बहन चली गई, कह रहा वो तो। यहाँ पर मैंने बनाया मॉर्निंग में बनाना शेक बच्चों के लिए, और मैंने चिया सीड अलग से मतलब उनको फुला के रखी थी, रात भर मैंने भिगो के रखा था। देखिए तो कितना ये मतलब डबल तिबल हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर बनाना शेक में मैं, आप लोग जानते हो कि चना बनाना बादाम ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल होता है घर पे मैं सब डाल के शेक बना लेती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम ये पीती हूँ, मुझे बनाना शेक पसंद नहीं है गाइस। तो यहाँ पर छोटे बेटे के लिए बट वो पीता नहीं है तो, लेकिन तभी मैंने बना दिया था, अगर पी लेगा वो तो यहाँ पर मैं बना के रेडी हो गया। और मैं खाना भी बना रही थी साथ ही साथ। तो ये मैंने बनाए छोले गाइस, तो छोले बनाए। खाना बना के मुझे जाना था कीर्तन में एक जगह, तो दुर्गा चालीसा थी, तो यहाँ पर खाना बना के फटाफट मैं निकल गई। तो गाइस जा रही हूँ घर। अब नहीं इधर आ, नहीं घर जा, परेशान नहीं किया करो। देखो चिड़ियों कितना शोर हो रहा है। देखो देखो कैसे भाग रहा, रुक नहीं रहा है। देखो पूजा में जा रही घर, आरू रुक नहीं रहा, पानी का टाइम भी हो गया मेरा, तो घर जाना बहुत जरूरी नहीं तो रुकती मैं। तो मैं आ गई हूँ, जा रही कपड़े चेंज करने। आप हालत देख सकते हो कितनी गर्मी लग रही है। पानी भरना है, पानी जस्ट अभी आई, पानी आधा घंटा हो रहेगा, तो पानी भर लेते जल्दी से। तो गाइस पानी नहीं भर लिया मैंने, पूजा कर ली। अब हस्बैंड आ जाएँ, चाय वाय पी लिए मैंने। तो बच्चों की बुक लेने जाना था मुझे, देखो टाइम नहीं मिल रहा, कल छुट्टी है। तो जैसा भी होता अगर हस्बैंड आते तो जाऊँगी लेने में बुक्स वगैरह, और नहीं आते तो फिर कल जाऊँगी। और बेटा मेरा देखो, आरू क्या कर रहे हो आप? मुझको बुक लेने जाना है। क्या लेने जाना है? बुक। इसे पूछो आप पढ़ते भी हो? आप पढ़ते हो? पढ़ाई करते हो? करते हो? सुबह 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 कोई भी चीज़ बोलो, स्कूल जाना है तो सुबह, कोचिंग जाना है तो सुबह, मैंने कहा यही चलता है। बहुत बुरी है। अभी आ रही हूँ बस मैं मार्केट से सामान लेके, क्योंकि कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे ना, तो यही पहने थे, फिर मैंने यही पहन लिए। तो देखिए झूला रखा, दोनों बच्चों की बुक्स, कॉपी किताब पेंसिल रबड़ कटर शार्पनर एंड पेन, जो भी चीज़ें स्केल वगैरह ज्योमेट्री बॉक्स यानी सब कुछ बट्टा बैठ जाता। तो ये सारी रखी हैं, इसमें आदि की भी और आरू की दोनों की। गए कुछ लेने, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, फेस वॉश कर लिया कुछ से, कपड़े लेने मतलब कपड़े खाने के लिए कुछ लेने आते हैं बच्चों से। ये देखिए गाइस, मम्मा सुबह सुबह बना रही है छोले भटूरे। ये है भटूरे, भटूरे नहीं है, पूड़ी है बेटा, ये पूरी है। मुझे क्या पता क्या है, मुझे खाने से मतलब। डैडी को बना रही थी पर डैडी रुके नहीं, चले गए।
क्या करूँ? दिखा अरे ये देखो छोले नहीं बनाए मैंने। ये देखो, ये मम्मा के प्यारे प्यारे छोले हैं। मेरे हस्बैंड चले गए, खा के नहीं गए तो मुझे भूख तो लगता है। बच्चों के लिए बना दे रही, फिर वो आएंगे जब उनके लिए गरम गरम बना दूंगी ना। इधर दिखाओ, है ना, उनके लिए गरम गरम बना देंगे खाना। अभी तुम लोग खा लो, फिर डैडी के लिए जब आएंगे तो बना दूंगी। चलो ऊपर से नीचे खाओ, देखो पपीता खा रही हूँ। हाँ मैंने इतना पपीता रख दिया, ये वाला काट दिया। पूरी बना दो, क्या खाना है? छोली पूरी अच्छा पहले पपीता खाओ फिर लाते हैं। बना दो, देखो अच्छी चीज नहीं खाएंगे। बना दो। उठा कोचे और मैं उठ गई हूँ, उसे लेने जाऊंगी। अभी मैं बना रही हूँ चाय। चलिए चाय बना देते हैं, फिर बेटे को लेकर आती हूँ मैं। चीनी डाल लेते हैं डब्बे में। कंघी भी नहीं कर रही आज तो। कानपुर में आज इतनी बारिश हुई है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसा मौसम हो जाता है एकदम। चलिए गाइस चाय बना के दे देते हैं। जब तक पक रही है तो कंघी वगैरह कर ले, थोड़ा हालत सही कर ले अपनी। बहन की सिस्टर की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। तो इसमें बहुत दिमाग टेंशन में है। उसे पीलिया भी हो गया, बहुत हाई वाला पीलिया। मतलब एक ब्लैक पीलिया होता है, कहते हैं वो डेंजरस। और भी एक मतलब बहुत ज़्यादा खा पी नहीं रही है, क्या करें, बहुत टेंशन में लगा है। अभी उसकी नल की तबीयत ख़राब थी तो वो एक्सपायर हो गई, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो गई वो। अब उसकी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब है कि वो भी एडमिट है हॉस्पिटल में। 1 हफ्ता हो गया बेटी को भी एडमिट हुए। बहुत बेचैनी सी मन में, कहते गुरु महाराज हे प्रभु परमात्मा ठीक हो जाए उसकी बेटी। बहुत टेंशन में है। मतलब अच्छा मन भी होता है ना, तो बस अगर कोई चीज़ की खुशी भी होती है फिर दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है तो ठीक हो जाए। मुझसे छोटी वाली सिस्टर जो है वो तो बहुत टेंशन में है मन दिमाग, क्या करें। बस मैं तो कह रही हूँ वो लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसकी बहन चली गई, कह रहा वो तो चली गई ठीक है, मेरी बेटी सही रहे बस। दोनों से बात करो तो रो देते हैं वो, तो उनका बस ये हाल देख करना बहुत एकदम कलेजे को मन को वो हो रहा है प्रभु। तो मैं कहती हूँ एकदम ठीक हो जाए मालिक। बहुत दिन से हॉस्पिटल में भी पड़ी बच्ची के पीछे, उसकी लीवर में इन्फेक्शन है, उसी की वजह से उसको पीलिया हो गया, बहुत हाई वाला पीलिया बहुत ज़्यादा। अब उसे डॉक्टर डिस्चार्ज तभी करेंगे जब उसकी तबीयत ठीक होगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और उसके सास ससुर दादी सब कोई वहीं है हॉस्पिटल में। गाइस कैसे बताएं, अब आप लोग जानते हो कोई अपना अगर बीमार हो तो दिमाग वहीं लगा रहता, लगता है काश वो ठीक होकर अपने घर आ जाए, उसके बाद फिर हमें हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो बेटी खा पी नहीं रही कुछ भी, बस वही बहुत टेंशन है। मैं कहती हूँ गुरु महाराज हे प्रभु माता रानी बिल्कुल ठीक कर दो उसे। एक ही बेटी है उसकी, अभी 5.5 साल की है। तो बस वो ठीक होकर अपने घर जाए और कुछ नहीं। और इनके घर में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हो गई है, समझ नहीं आ रहा है। बहन भी अभी उनकी देखिए वो परेशान हो गई, उसकी बुआ थी वो ख़त्म हो गई है, तो वो अपनी बुआ से बहुत लगाव, उसे बुआ से तो लगाव था। हाँ तो उसकी बुआ ख़त्म हो गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अब वो बीमार पड़ गई है। तो बहुत टेंशन में दिमाग है कि प्रभु उसको ठीक कर दो मालिक। देखो आशा है वो ठीक हो जाएगी, बस हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, बस ऊपर वाले के हाथ में मालिक। हम बस हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करते कि उसे ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो कि अपने घर चले जाए। क्योंकि आज भी बात करी थी तो सिस्टर रोने लग गई थी, पहला बच्चा किसी का, तो एक ही बेटी अभी उसकी, तो बहुत दुख हो गई। तो बस मन में अगर कोई चीज़ की खुशी भी है तो उसको हम ऊपर ही कर लेते हैं। मन में एक वही चीज़ है कि कोई अपना बीमार रहता है तो मन दिमाग कोई भी चीज़ हमारा स्टेबल नहीं रहता, काम नहीं करता है। तो ऐसे ही उसके पेरेंट्स का है, दोनों मेरी सिस्टर और दोनों हस्बैंड वाइफ इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब डॉक्टर रेफ़र कर रहा था रात को दूसरे हॉस्पिटल, क्योंकि एसआई हॉस्पिटल है उसमें है, अब दूसरे में रेफ़र कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अगर डॉक्टर मतलब कवर नहीं कर पा रही तभी वो लोग ट्रांसफ़र करें। आज महावीर जयंती इसलिए शायद नहीं करें, अगर करते हैं तो देखो कहीं भी करें, बट बेटी ठीक हो जाए बस। चलिए गाइस मैं बेटे को ले आऊँ, लेकिन फ़िलहाल जो काम है गृहस्थी के सभी तो करने पड़ेंगे। और मैं जा भी नहीं सकती हूँ, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स है अब तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ। बच्चों को देखना है, बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का काम है, तो मैं तो निकल ही नहीं पा रही हूँ। तो दोस्तों क्या करें, बस आप लोग भी और मैं भी बस ये दुआ कर सकते हैं बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए उसकी। जो चला गया, लेकिन अभी जो है उसको बिल्कुल ठीक रखे प्रभु। बस क्या करूँ मैं। हाँ अंदर से मेरे घर वाले सब, मेरी सिस्टर जो भी हैं, बड़ी छोटी, मुझसे छोटी उसकी बेटी बीमार है, और जो मुझसे बड़ी हैं छोटी, सब लोग परेशान हैं, भाई भैया मम्मी पापा सब, कि क्या हो गया इनके घर में, पता नहीं क्या हो गया, क्या परेशानी ऐसी आ गई कि अब जो हो गया सो हो गया, जिसको जाना तो चला गया, लेकिन जो भगवान उसको ठीक रखे बस। तो बहुत टेंशन हो रही है। यही रात दिन उसको ही फ़ोन करते हैं, पूछते रहते हैं क्या कैसे, अरे अकेला बंदा कितना फ़ोन करके सबको जवाब दे।
वो भी थक जाता है। तो क्या कर सकते हैं, बस उसका पीलिया ठीक हो जाए, उसकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। खाना पीना भी कुछ नहीं खा रही है वो। चलिए गाइस, मैं ज़रूर अपडेट दूंगी आपको, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो। काफ़ी एक हफ्ते से पड़ी है वो, बट मैंने बताया नहीं अपने ब्लॉग में। क्या करूँ, मेरे भी टेंशन बहुत मन में, एक भारीपन सा है कि उसकी बेटी ठीक हो जाए, बस बेटी ठीक हो जाए गुरु महाराज, बस। चलो प्रभु, अपनी बेटी को ले आओ, मैं क्या करूँ, टेंशन तो आ गया है मेरा। अब बैग, कॉपियाँ, बुक्स आरू की रखे हैं, बैग्स कैसे फेंक दिया। देखो आरू आ गए बाबू, रख दो। बाबू को लेकर जा रही, चाय पी लेते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं अभी दुकान गई थी तो लेकर आई हूँ, तेल वगैरह ख़त्म था तो अब जानते हो पैकेट वाला ही लाती हूँ मैं। और मैंने अभी ना मैदा गूँथ के रखा है थोड़ा, कल जो सुबह मैंने छोले बनाए थे तो बिना टमाटर के बने थे। अभी मैंने 2 किलो 2.5 किलो टमाटर दोपहर में ले लिया, मतलब मॉर्निंग में ही 12 बजे करीब। और मैंने अभी ये गूँथ के रखा है मैदा, इसमें सूजी प्लस मिलाई है मैंने, तो ये अभी थोड़ा सा फूल जाएगा तो बाद में बनाऊंगी। और छोलों को मैं थोड़ा सा टमाटर की ग्रेवी बना के फिर से उनको फ्राई करूंगी। तो अब चलिए, फिलहाल मैं मैदा लेकर आई हूँ थोड़ा, मैदा इतना यूज़ नहीं होगा लेकिन रखे रहती हूँ कभी कुछ बनाना हो जाए। और चलिए, ये रिफाइंड है, आप लोग पता ही रिफाइंड है, 3 पाउच वाले बेल ऑयल, तो इनको मैं बोतल में फिल कर लेती हूँ। अब मुझको याद नहीं था कि ऑयल खत्म है, याद आ गया, नहीं वरना मॉर्निंग में मेरे बच्चे फिर स्कूल जाते तो मैं क्या ही बनाती। नई बॉटल मंगा रखी है मैंने ऑयल की, बट निकाली नहीं है अभी। मैंने कहा जब तक ये चल रही है फिर दोबारा ऊपर रखी है, देखिए किचन में, वहाँ पर उस कार्टून के अंदर रखे थोड़ा बहुत सामान, तो फिर मैंने अभी इसी में डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑलरेडी भी इतना है और इस कढ़ाई में भी है अभी रिफाइंड, क्योंकि मैंने पूरियाँ बनाई थी मॉर्निंग में। तो चलिए, अब रिफाइंड में अभी फिर इसमें डालूँगी नहीं, रिफाइंड अभी रख देती हूँ, जब वाला रिफाइंड ख़त्म हो जाएगा तब डालूँगी। गलती से कट गई फॉर्चून की तो मुझे इसमें डालना पड़ा, भी इसमें इतना बच गया, क्या करूँ। तो देखते हैं, तो कभी दिमाग नहीं काम करता से नहीं, हाथों से ही निकाल लिया है मक्खन इतना, तो इतने का ही घी निकाल लूँगा मैं। मिक्सी में ना बहुत टाइम लग जाता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गाइस, पूरा फैल जाता है, इसीलिए तो मैं हाथों से निकाल लेती हूँ। और अब ये है, ये बाहर डाल दूँगी। फ्राई कर दिए हैं और घी भी मेरा पक रहा है, देखिए। तो छोले मेरे पक गए हैं। अब मैं इस कढ़ाई में भटूरे निकाल लूँगी, रखें, जब हस्बैंड आएंगे रात को उनको लेट हो जाएगा। तो छोले पक गए मेरे, तो मैं धनिया डाल देती हूँ। तो वही छोलों को मैंने दोबारा से फ्राई किया है गाइस, मतलब प्याज टमाटर से दोबारा। तो इतने छोले हमारे लोग के लेना फिर। तो गाइस, मैंने छोले भटूरे बनाए, देखिए छोले मैंने फ्राई करके कितने मस्त दिख रहे हैं। और प्याज, आरू और मैं खाएंगे दोनों, ये आरू खा लेगा, ये 2 मैं खा लूँगी। आरू देखो, आरू यम्मी है, बता दो यम्मी। चलिए गई, आरू को खिला दे, मैं और आरू खा रहे दोनों खाना, तो चलिए हम खा के मिलते हैं। तो मैं आरू को कोचिंग से लेकर आई हूँ अभी, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और मैंने भी ये दाल, वैसे दाल रखी है अरहर की मेरे पास, आप देख सकते हो ऊपर इस डिब्बे में। अभी इधर है, इधर इतनी है अभी, तो मेरे को इतनी दाल लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने ले ली कि किस थोड़ा रखी, दाल बहुत कम खाते हो, रखी भी रहती है, ठीक रहता है। चलिएगा डब्बे में डाल देते हैं, दूसरा डब्बे में। एक केजी लिए मैंने दाल।
बाल्टी करती हूँ मैंने। चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, सर बहुत दर्द कर रहा है। चलो आओ। तो देखिए मैं ना इनकी कॉपियों में कवर चढ़ा रही हूँ बैठ के, और हम जा रही हैं स्प्रिंग रोल खाने आदि। और मैं देखिए कॉपियाँ सब कवर चढ़ाने लग रही हूँ मैं, ये मेरा काम है। आओ आरू खा लो। तो अब ये 2 रह गई हैं। की बुक में देखिए पन्नी लगा रही हूँ, उसमें मैंने कवर कर दिया। नहीं बैठा, ये करेंगे काम। बुक रखो सारी अपनी, चलो। 5.2 लीटर इंजन पूजा मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली है। आपकी बुकों में लगा दिया, रखो चलो सारी। पन्नी लगा दी मैंने। कहाँ गए? तुम्हारी समस्या कभी दूर नहीं होगी। क्या खा रहा है? मीठी सुपारी। तो देखिए अपने बुक में कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं ही कर रही हूँ। तो चलिए गाइस बच्चों की बुक में, और ये देखो ये मेरे साथ खेल रहा है, तो मैं इसकी बुक्स 2-3 रह गई उसमें कवर चढ़ा दूँ। और चलिए गाइस इस ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए सबको बाय बाय। बाय बाय कर दो सब, बाय बाय चलो सारे जो चीजें साइन करो, बाय।